मंत्री प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा करने में लगे हैं और वहां वे अपने ही मंत्रिमंडल के मंत्रियों को आने नहीं देते। दूसरी तरफ हमारे नेता राहुल जी को रोकना, मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान का ये हनन है, वहां के नियमों का हनन है। मैं इसका निषेध करता हूं और इस कृत्य की निंदा करता हूं। सर, आने वाले दिनों में कांग्रेस कमेटी के तरफ से नागपुर में इसका किस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वायनाड से सांसद, उन्हें असम के नवाड गांव में मंदिर में जाने से रोका गया। हमारे बीच पूर्व मंत्री नितिन जी राउत है, इनसे जानते हैं कि कांग्रेस कमेटी का इस विषय पे क्या स्टैंड है। देखिए, हमारे देश के नेता, युवा सांसद, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट तक के अपनी पदयात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की दूसरी फेरी चालू कर दी, शुरुआत की। उन्होंने मणिपुर क्यों चुना? मणिपुर इसलिए चुना कि मणिपुर में जो वारदातें पिछले वक्त हुई है, जिससे भारत के संस्कृति को ठेस पहुंची, जहां प्रधानमंत्री अभी तक नहीं पहुंचे हैं, वहां से उन्होंने इस यात्रा को प्रारंभ किया। जैसे ही आसाम में यह यात्रा आई, वहां के मुख्यमंत्री ने इसे रोकने की कोशिश की और राहुल जी ने भी उतने ही दबाव से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को, मुख्यमंत्री आसाम को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मेरी यात्रा को रोकने का यह काम किया। मुझे मंदिर में जाने के लिए प्रवेश नहीं दिया है। शंकर देव का मंदिर वहां पर प्रसिद्ध है, वहां वे जाना चाहते थे। उनको पूर्व अनुमति भी उन्होंने ली थी जाने की, समय भी तय हुआ, लेकिन जैसे वहां पहुंचे उन्हें रोका गया और उनसे कहा गया कि आप नहीं जा सकते। मुझे याद है और इतिहास बताता कि 1930 में 2 मार्च को संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कालाराम मंदिर आंदोलन किया था। उन्हें कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए मनाही की गई थी और वहां आंदोलन उन्होंने किया। उसकी पुनरावृत्ति आज यहां शंकर देव के मंदिर प्रवेश पर देखने को मिली है, जिसमें राहुल जी को रोका गया। एक तरफ प्रधानमंत्री प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा करने में लगे हैं और वहां वे अपने ही मंत्रिमंडल के मंत्रियों को आने नहीं देते। दूसरी तरफ हमारे नेता राहुल जी को रोकना, मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान का ये हनन है, वहां के नियमों का हनन है। मैं इसका निषेध करता हूं और इस कृत्य की निंदा करता हूं। सर, आने वाले दिनों में कांग्रेस कमेटी के तरफ से नागपुर में इसका किस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो भारतीय संविधान को मानती है और यह स्पष्ट हो चुका इस देश में कि मोदी जी भारतीय संविधान को नहीं मानते, भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं करते हैं। इसका सर्वत्र निषेध किया जा रहा है और होगा। तो राष्ट्रपति को आपने इंग्लिश दिया नहीं गया, आदिवासी इसी कारण से दिया नहीं गया, क्या करें? राष्ट्रपति, सम्मान्य राष्ट्रपति महोदया, ये आदिवासी समाज से आती है और उनको वहां नहीं बुलाना, यह भी एक प्रकार से
इस राष्ट्र का अपमान है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, अभी ये राम के इस प्रतिष्ठान के बाद में अनेक जगह यहाँ पे इसका विरोध हो रहा है, क्या कहिए इसका? देखिए, किसी की भी धर्म के बारे में बोलना उचित नहीं है। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जिनको जिनको जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं वे अपने घरों में भी पूजा पाठ कर रहे थे, हर कोई सम्मान कर रहा था। भारतीय संस्कृति ऐसी है कि धर्म कोई भी हो, उसके देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए और वो सम्मान होना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। भारतीय संविधान भी यही कहता है। सोशल मीडिया पे खबर ये आई है कि जो राम जी की जो रैली निकल रही थी तो उन्हीं लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को गाली भी दिया है। हाँ, ये मेरे भी कान पर ये बात आई है कि गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ऐसी कोई वारदात हुई थी और उस पर भीम पैंथर के लोगों ने कंप्लेंट भी दर्ज की है। ऐसी घटना का तो निषेध ही करना चाहिए, निंदा करना चाहिए। मित्रों, आज हमारे बीच पूर्व राज्य मंत्री नितिन राउत जी थे, जिन्होंने राहुल गांधी को मंदिर में न जाने के कारण बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। देखना यह होगा कि आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या रहती है।